Hello students, this is Ejas's Maths Academy. In previous lecture we studied what pressure is, we discussed what fluids are, and we discussed the properties of ideal fluids and properties of ordinary fluids, real fluids. Okay, so in today's class we have to see the definition of pressure says that pressure is defined as normal force per unit area. Normal force per unit area. So see if there is an iron nail, एक लोहे का खीला है और वो ऐसा है, तो यहाँ पर हम जितना फोर्स लगाते हैं उतना पूरा फोर्स यहाँ पे भी लगता है. द वैल्यू ऑफ फोर्स इज द सेम. यहाँ जितना फोर्स हम लगाते हैं यहाँ पर भी उतना फोर्स लगता है, लेकिन उस फोर्स का इफेक्ट बढ़ जाता है. एक्चुअली प्रेशर इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स. प्रेशर इज इफेक्ट ऑफ फोर्स. इफेक्ट ऑफ फोर्स. तो कितना फोर्स लग रहा है, तो यहाँ जितना फोर्स हम लगाएंगे आयरन नेल पर, समझो मैंने अपने थंब से इसको दबाया, ठीक है. पहले मैंने ऐसा एक खीला लिया था, ऐसा वाला, जिसका ओके इसको मैं और थोड़ा कर देता हूँ. मैंने एक ऐसा खीला लिया था, अब इसको खीला भी नहीं बोल सकते, ऐसा ऑब्जेक्ट लिया था, इसको इतना फोर्स लगाया F, तो यहाँ पर भी फोर्स F लगा, धक्का मारे फोर्स, अंगूठे से दबाया, और यहाँ पर एक है कार्डबोर्ड, तो कार्डबोर्ड में ये नहीं घुस पाया, ठीक है. दिस इज अ कार्डबोर्ड, दिस इज अ कार्डबोर्ड. ये कार्डबोर्ड में नहीं घुस पाया, सो दिस इज अ कार्डबोर्ड. ये कार्डबोर्ड है और ये कार्डबोर्ड में नहीं घुस पाया क्योंकि फोर्स तो यहाँ लगाया मैंने, जितना फोर्स ऊपर लगाया उतना पूरा फोर्स नीचे भी लगा, लेकिन ये कार्डबोर्ड में नहीं घुस सका. इस फोर्स का इफेक्ट ज्यादा नहीं हुआ. बट मैंने बाद में क्या किया, ये जो इसका सरफेस था, लोअर सरफेस, इसको छील कर इसको नेल बना दिया, खीला बना दिया, इसको छील कर, तो इसका सरफेस एरिया नीचे का मैंने कम कर दिया, ठीक है. अब मैं फिर से फोर्स कितना लगा रहा, F. पहले भी कितना फोर्स लगाया था, F. अभी भी कितना फोर्स लगा रहा मैं, F. लेकिन अब अगर कोई कार्डबोर्ड है यहाँ पर, तो ये कार्डबोर्ड में होल कर देगा, ये कार्डबोर्ड में होल कर देगा. यानी पहले जो मैं फोर्स लगा रहा था उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था, अब मैंने फोर्स लगाया तो उसका इफेक्ट हो रहा है. हालांकि पहले भी उतना ही फोर्स था, अभी भी फोर्स उतना ही है, लेकिन अब फोर्स का इफेक्ट हो रहा है. क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ गया है. तो प्रेशर क्या है, प्रेशर इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स. अगर कोई फोर्स इफेक्ट कर रहा है तो हम बोलते हैं ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है. एंड व्हाट इज द रिलेशन, यहाँ फोर्स जितना लगाया था मैंने, यहाँ भी फोर्स उतना ही लगाया, सो फोर्स इज कांस्टेंट. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अब बहुत इजी क्वेश्चन अपनी टेक्स्ट बुक ने पूछा है कि व्हाई डू नाइव्स हैव वेरी शार्प एजेस, यानी जो चाकू वगैरह होता है उसका so pressure and area are inversely proportional to each other. Why does a knife has a sharp edge? चाकू का नीचे का नोक धार तेज क्यों होता है, क्यों रखना पड़ता है तेज? तो बड़ा सिंपल सा रीजन है. द सरफेस एरिया, इफ द सरफेस एरिया ऑफ द एज ऑफ अ नाइफ is small, then pressure will be more, and because of more pressure it will easily be able to cut the fruits and vegetables and all the things which are to be cut, ठीक है. सिमिलरली स्कूल का जो बैग होता है वो उसके बेल्ट्स थोड़े ब्रॉड होते हैं, चौड़े बेल्ट्स होते हैं, ब्रॉड बेल्ट्स होते हैं. ऐसे क्यों होते हैं, क्योंकि बेल्ट्स का सरफेस एरिया बढ़ जाता है. सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो प्रेशर, शोल्डर्स पे प्रेशर ज्यादा नहीं आता है, ठीक है. उसी तरह हैंडल जो होते हैं, सूटकेस का हैंडल वगैरह जो होता है वो थोड़ा ब्रॉड होता है. ब्रॉड होने से, चौड़ा होने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, उसका प्रेशर कम होता है. बल्कि इनफैक्ट एक चेयर ऐसी है, फ्लैट सरफेस वाली चेयर है, और एक चेयर ऐसी है, ऐसी चेयर है. कौन सी चेयर ज्यादा कंफर्टेबल होती है, ये चेयर ज्यादा कंफर्टेबल है या ये वाली चेयर ज्यादा कंफर्टेबल है? आपने देखा होगा कि कहीं कहीं सोफा, चेयर, ये स्टूल है, ये स्टूल है समझो, लेट अस सपोज दिस इज अ स्टूल. स्टूल समझता ना आपको, बायो वाला स्टूल नहीं है, ये लकड़े का बैठने वाला स्टूल है. स्टूल पर बैठना ज्यादा कंफर्टेबल है या ऐसी वाली जो चेयर होती है जिसमें थोड़ा अंदर स्लोप होता है,
ऐसी वाली चेयर ज्यादा कंफर्टेबल है। तो दिस इज मोर कंफर्टेबल। पूछो क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया बड़ा है, ये सरफेस एरिया बड़ा है। कर्व्ड होने के कारण इतनी ही स्पेस में, देखो स्पेस कितनी ले रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक ओनली स्पेस इतनी ले रहा है, लेकिन एरिया कर्व्ड हो जाने के कारण उसका सरफेस ऊपर का टॉप सरफेस बढ़ गया। तो सरफेस बढ़ गया तो प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होगा तो जब हम इस चेयर पर बैठेंगे तो लोगों का जो बॉटम होगा उस पर प्रेशर कम आएगा। कोई पर्सन जब इस पर बैठेगा तो उनको यहाँ प्रेशर ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि ये कर्व है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो प्रेशर ज्यादा फील नहीं होगा। प्रेशर ज्यादा फील नहीं होगा तो कंफर्टेबल लगेगा। और इस पर बैठ गए, अगर कोई पर्सन इस पर बैठ गए तो यहाँ सरफेस एरिया ज्यादा नहीं है, तो सरफेस एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा, इस पर प्रेशर ज्यादा लगेगा। यहाँ ज्यादा प्रेशर लगेगा, यहाँ कम प्रेशर लगेगा, तो ये ज्यादा कंफर्टेबल है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर एंड सरफेस एरिया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े जा सकते हैं, बट ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसके पीछे हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे। हम पढ़ेंगे प्रेशर exerted by a liquid column, pressure due to a liquid column, pressure due to a liquid column. So our today's derivation is pressure due to a liquid column. Consider that there is a tank filled with a liquid. So there is a liquid filled in the tank, and we have to find pressure at a particular depth below at a particular depth, or we can say height, at a particular height below the free surface of the liquid. This is called free surface of the liquid. And here there is a person here swimming, and we want to find out the pressure exerted by the liquid on the person. See, so to derive the formula, we will consider an imaginary cylinder. Let us consider that there is an imaginary cylinder here, and the height of the imaginary cylinder is h. What is the height of the imaginary cylinder? h. ठीक है, एक इमेजिनरी सिलेंडर है समझो, और वो सिलेंडर पानी से भरा हुआ है, ऐसा हमको इमेजिन करना है। कल्पना करो, इमेजिन करो कि एक ऐसा सिलेंडर है और वो सिलेंडर पानी से भरा हुआ है। ऐसा एक सिलेंडर है पानी से भरा हुआ, ठीक है। हालांकि देयर इज नो सिलेंडर, हम इमेजिन कर रहे हैं ये सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर में हमने क्या इमेजिन किया कि देयर इज लिक्विड फिल्ड इन द सिलेंडर। अब उसमें लिक्विड भरा है तो वो उस पर लिक्विड पर वेट एक्ट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो इट विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द पर्सन। ये पर्सन पर, या at this point there will be some pressure on the bottom, on the base of the cylinder there will be some pressure, उस पर प्रेशर एक्सर्ट होगा। इसी को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक डिब्बा ले लो और डिब्बे में पानी भर दो। ऐसा एक डिब्बा ले लो, डिब्बे में पानी भर दो, और वो पानी के कारण यहाँ कितना प्रेशर आ रहा होगा, नीचे डिब्बे के बेस पर कितना प्रेशर आ रहा होगा ये पता कर लो। तो एक डिब्बे में पानी भर के उसके डिब्बे के नीचे वाले भाग में कितना प्रेशर आ रहा हम ये भी पता कर सकते हैं, या यहाँ इमेजिन करते हैं एक इमेजिनरी सिलेंडर। ठीक है, लेट अस स्टार्ट द डेरिवेशन। अब देखो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज डिफाइंड एज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। ये तो प्रेशर का इजी डेफिनेशन है। डेरिवेशन के स्टेप्स आप अपने मन से लिख सकते। कंसीडर अ टैंक फिल्ड विद लिक्विड एंड liquid of density rho. Consider a tank filled with a liquid having density rho. Rho is the density of the liquid. Now consider, imagine a cylinder of height h inside the liquid, and we have to find the pressure at point P. We have to find pressure at point, we can give it a name, at point Q. We have to find the pressure at point Q. So pressure is force per unit area. Okay, force, pressure. And what force is acting here? The weight of the liquid in the cylinder.
this cylinder is filled with liquid. This is an imaginary cylinder. Even if we take a real cylinder, if we take a real cylinder and fill it with a liquid, the case will be the same. Since there is liquid filled in it, the mass of the liquid is m inside the cylinder, density of the liquid is rho. It will exert gravitational force will pull it downwards. Gravitational force will pull it downwards. So similar is the case here. We have to imagine that there is an imaginary cylinder here, and the water contained, the liquid contained in the cylinder has mass m. We are not taking the mass of the entire liquid in the tank. We are taking only the mass in the cylinder. M is the mass of the liquid inside the cylinder. Rho is the density of the liquid. Rho is the density of the liquid inside the cylinder. And see, force is m into g. We know force is weight of the liquid column. This liquid column, this imaginary cylinder will be pulled by gravitational force. It is gravitational force is pulling it downwards. So gravitational force is m into g divided by area. Now we know mass is density into volume. Density is equal to mass upon volume. Childhood formula. Density is mass density क्या होती है? Density is equal to mass upon volume. So mass is density into volume, and here we can write g upon area. So this is pressure is equal to density volume. वॉल्यूम किसका लेंगे हम? दिस सिलेंडर का, इसका, इस सिलेंडर का वॉल्यूम विल टेक द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच. पाई आर स्क्वायर एच, where r is the radius of cross section of the cylinder. R is the radius. Understood? R is the radius, and this is volume is density. Volume is pi r square h and multiplied by g upon area. Area of cross section, this area, top surface area or bottom surface area is the same. So area, okay, if you do not want to take pi r square h, volume of the cylinder, you can write it like this also. You can say if h is the height of the cylinder, you can write volume is equal to area into height also. Volume is area into height. Then area will get cancelled. Here see, pi r square and pi r square get cancelled. Okay. So V is equal to pi r square h. Whatever you think easier, follow that. So pressure is equal to density into height into g. It is rho h g. Simple derivation having simple formula. Pressure at this point exerted by the liquid cylinder, pressure at this point Q exerted by the liquid column of height h will be rho hg. Understood? The pressure exerted by a liquid depends on density of the liquid. Suppose there is a swimming pool, and in the swimming pool there are two swimming pools side by side. In one swimming pool, there is water. In the second swimming pool, there is honey. Or I could write mercury also. Mercury has more density than water or honey. And there is a person swimming here at height h below the free surface. Again at that same height there is another person in the swimming pool containing honey. So who will experience more pressure? This person who is inside honey will experience more pressure, because pressure depends on density. The greater the density of the liquid, the greater will be the pressure. Okay, so instead of honey, if suppose there is a swimming pool and the swimming pool is filled with mercury and the person is swimming inside mercury, it's not possible, but let us suppose the person is swimming inside mercury. So the pressure density of mercury is very high. So because of very high density, the pressure felt by the person will be very high, and the pressure felt by the person will be the same from all the sides. Mercury will exert pressure from here, from left, from right,
from top, from bottom. The person will experience pressure from all sides, and the person's body may get collapsed due to pressure from all the sides. And here also, in water also, the pressure will be from all sides, but water will not exert so much pressure on the person as is exerted by mercury, because mercury has higher density, so it can exert very high pressure. Pressure depends on height also. We have already studied in the previous lecture. If this is, instead of the word height, we could use the word depth also. This is a pot containing water. I make a hole here. This is hole A, this is hole B, and this is hole C. So it will, the pressure with which water will come out from the hole A will be less. B will exert more pressure on the water. Water will fall here. C will exert even more pressure on water and water will fall here. तीनों में से पिचकारी निकल रही पानी की, तो ये पिचकारी यहीं पर आके गिरेगी. इसका प्रेशर दूर रहेगा और सी का प्रेशर और ज्यादा दूर रहेगा. क्यों? क्योंकि जितना ये ए का हाइट कितना है ऊपर से, ओनली इतना हाइट ऑफ ए. बी का हाइट कितना है, ये इतना ज्यादा हाइट है, यहाँ से लिक्विड पूरा ऊपर तक भरा है सपोज, तो लिक्विड हाइट ऑफ बी इतना ज्यादा है. और सी के लिए हाइट कितना है, ये यहाँ से ऊपर से इतना सारा हाइट है. हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम सी, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम जितना ज्यादा रहेगा प्रेशर भी उतना ज्यादा रहेगा. मैंने कल भी आपको समझाया कि डैम की दीवार जो होती है, डैम की दीवार नीचे चौड़ी बनाते, ब्रॉड. द वॉल ऑफ अ डैम इज ब्रॉडर एट द बेस and it is not so broad, it is narrower at the top, because the pressure of the liquid is more here at the bottom. Why? Pressure increases with depth, pressure increases with height. So pressure is directly proportional to density of the liquid. Pressure is directly proportional to the height below the free surface of the liquid, and pressure is directly proportional to acceleration due to gravity also. The greater the gravitational force at a particular place, the greater will be the pressure exerted by the liquid. I hope you understood this derivation. It may be asked for 2 marks only. It's a very easy derivation. What we are supposed to do is, we will draw such a diagram, and how will we start our explanation? Consider a tank filled with a liquid having density rho, and now consider an imaginary cylinder containing liquid of mass m, containing liquid which has mass m and density rho. Let h be the height of the cylinder. We have to find the pressure exerted by the fluid filled cylindrical column at point Q, and you will start this mathematical derivation. Okay, understood? So that was the derivation given in our textbook. It's given on page number 28. And one more thing, this derivation, pressure exerted by a liquid column is directly proportional to density, height and acceleration due to gravity. It does not depend on area. If somebody says I am here and this is point Q, and if I make a point R here, and this imaginary cylinder is this much broader, so how much, where will the pressure where will be the pressure more, at point Q or at point R? So pressure will be the same, since their heights are the same, density of the liquid is the same, it is the same liquid, height is the same. See, the height of point P is the same as the height of point Q, they are at the same height, so height is the same, and at a particular place acceleration due to gravity also is the same. Since everything is same, the pressure at point Q due to liquid column will be the same at point R due to liquid column. So pressure does not depend on area. Understood? Pressure does not depend on area of the container, area of the vessel. If this is a vessel, अगर ये कोई एक ऐसा बर्तन है और अगर एक बर्तन ऐसा है, एक बर्तन ऐसा है, अब लेकिन उनमें अगर हम पानी भर देंगे तो मास का डिफरेंस आ जाएगा,
ठीक है, उसको नहीं हम देखते। अंडरस्टूड? प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द हाइट, डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ गया होगा। सो सिंपल डेरिवेशन, इट मे बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स। अच्छा, एट अ पर्टिकुलर प्लेस प्रेशर रिमेन्स if the height is the same, pressure should be the same. What is the relation between height and density? Height and density. So density and height are inversely proportional to each other. If pressure is the same, if pressure is constant, then relation between density and height is inversely proportional. देखो हमारी बुक में एक क्वेश्चन पूछा है, रिमेंबर दिस बोला है, as pressure is h rho g, the pressure exerted by a fluid at rest is independent of the shape and size of the container. कंटेनर चाहे कोई भी शेप का हो, कोई भी साइज का हो, उस पर ये नहीं डिपेंड करता। एंड देयर इज अ क्वेश्चन ऑल्सो, two different liquids of density rho 1 and rho 2 exert same pressure at a certain point. What will be the ratio of the heights? So there are two liquids. This beaker contains one liquid having density rho 1, and there is another beaker containing liquid and it has density rho 2. And here at this point pressure is P. Pressure at this point is P and pressure at this point is P. This height is h1, let us say h2, and here this height is h1. Obviously we can see in the diagram that pressure at both the points is given to be the same, pressure P1 and this is pressure P2. given क्या है, given है क्वेश्चन में दिया है कि pressure at point 1 is equal to pressure at point 2. तो कौन सा लिक्विड का हाइट ज्यादा रहेगा, कौन सा डेप्थ ज्यादा रहेगा? तो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट दिया हुआ दोनों का। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर? H1 rho 1 G is equal to H2 rho 2 G. जीजा कैंसिल, so H1 rho 1 is equal to H2 rho 2. So it will be H1 upon H2 is equal to rho 2 upon rho 1. That shows H is inversely proportional to rho. इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है? ये लिक्विड का डेंसिटी, अब बताओ मुझे डेंसिटी किसका ज्यादा होगा? यहाँ rho 1 ज्यादा होगा, डेंसिटी ये वाले का ज्यादा है, rho 1 ज्यादा है या rho 2 ज्यादा है? यहाँ पर हाइट क्या है? मोर, तो ये डेंसिटी लिक्विड कम है, और यहाँ हाइट कैसी है? कम, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो हियर रो 2 की हाइट ज्यादा मतलब डेंसिटी कम है, रो 1 की डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, एक चिल्लर सा क्वेश्चन अपनी टेक्स्ट बुक में दिया है, वो हमने सॉल्व किया। बट रिमेंबर, अभी हमारा जो डेरिवेशन था उसमें हमने क्या कहा कि यहाँ चलो ये होगा, ये लेट अस इरेज इट। आई होप कि आपको समझ गया होगा ये। अभी हमने जो डेरिवेशन सॉल्व किया, हमने क्या इमेजिन किया कि हमको यहाँ पॉइंट P पर प्रेशर पता करना था कितना है, तो उसके लिए हमने एक लिक्विड यहाँ रखा और वो एक इमेजिनरी कॉलम कंसीडर की हमने, हाइट h थी उस लिक्विड कॉलम की, और उसने प्रेशर कितना एक्सर्ट किया? h rho g या rho h g. दिस वाज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस लिक्विड कॉलम। अब ये लिक्विड कॉलम को हटा भी लिया जाए, जरूरी नहीं कि कॉलम ही रहना चाहिए। अब बस यहाँ पर प्रेशर कितना रहेगा? तो द प्रेशर एट पॉइंट Q विल बी h rho g, प्रेशर एट पॉइंट R विल बी h rho g, pressure at point S will be h rho g, pressure at point T will be h rho g. height सेम है, डेंसिटी सेम है, तो प्रेशर भी सेम रहेगा। बट रिमेंबर, यहाँ जो प्रेशर है एट पॉइंट Q, हमने क्या कहा? दिस इज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम ओनली। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना प्रेशर नहीं रहता। इन रियलिटी वी हैव टू कंसीडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आल्सो। यहाँ पर क्या है? यहाँ ये क्या है? लिक्विड कॉलम है, दिस इज लिक्विड कॉलम। लेकिन लिक्विड कॉलम के ऊपर क्या है? एयर कॉलम भी तो है, यहाँ एयर कॉलम भी तो, देयर आर एयर पार्टिकल्स हियर। सो लिक्विड कॉलम के अलावा एयर कॉलम का भी प्रेशर हमको कंसीडर करना पड़ेगा, और ये एयर कॉलम के प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
हर एक पर्सन, अगर मैं अभी ग्राउंड में चला जाऊं बाहर और मैं खड़े हो जाऊं तो मेरे सिर पर जितनी एयर रहेंगी वो मुझ पर प्रेशर डाल रही है, क्योंकि एयर के भी पार्टिकल्स हैं और उन पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है। तो एयर के पार्टिकल्स का भी प्रेशर आएगा नीचे, प्लस ये लिक्विड का भी प्रेशर आएगा, दोनों का प्रेशर कंसीडर करना चाहिए। तो इस डेरिवेशन में हमने सिर्फ कौन सा प्रेशर कंसीडर किए, प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम ओनली। वी डिड नॉट कंसीडर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द gas molecules. We neglected the atmospheric pressure here, but in the next derivation we are going to consider this air pressure also. सिर्फ ये लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर हमने गिने हैं ये एक अलग चीज है। अब हमको टोटल प्रेशर, जिसको एब्सोल्यूट प्रेशर कहा जाता है, एब्सोल्यूट का मतलब ही टोटल होता है। हम भाषा में हिंदी में इंग्लिश में बात करते करते कोई कहता कि 2 + 2 = 4, तो वी से एब्सोल्यूटली करेक्ट, एब्सोल्यूटली करेक्ट यानी टोटली करेक्ट। तो एब्सोल्यूट का मतलब टोटल होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर मतलब प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ द लिक्विड कॉलम। अगर आप स्विमिंग पूल में यहाँ डूबे हुए हो तो आपको कौन नीचे दबा रहा है, सिर्फ पानी नीचे नहीं दबा रहा आपको, सिर्फ ये इतनी हाइट, पानी की इतनी हाइट है आपको नीचे नहीं दबा रही, उसके ऊपर जो एयर, वो एयर पानी को दबा रहा है, पानी आपको दबा रहा है। मतलब आप पे दो प्रेशर्स लग रहे हैं, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, प्लस लिक्विड का भी प्रेशर आप पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। हाँ रिमेंबर, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने कंसीडर किया है। अब बताओ प्रेशर R, S, T, U ले लेते, क्या पॉइंट U और पॉइंट T पर प्रेशर सेम रहेगा? नहीं, यहाँ पर U पर प्रेशर कम रहेगा, हाइट कम है, और T पर प्रेशर ज्यादा रहेगा। लेकिन कब? अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं तो। लेकिन अगर कहीं अगर हम ऐसी जगह चले जाते जहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेग्लिजिबल, ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबल होता, तो जितना प्रेशर यहाँ रहेगा U पर, उतना ही प्रेशर T पर रहेगा। लेकिन ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो जाता है कि T पर प्रेशर ज्यादा है और U पर प्रेशर कम है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। सो प्रेशर एट क्यू आर एस टी विल बी द सेम, क्योंकि हाइट सेम उनका, डेंसिटी लिक्विड का सेम है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है। अब थोड़ा इससे थोड़ा बड़ा डेरिवेशन हम सॉल्व करेंगे और वो डेरिवेशन देगा हमें 3 मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम। ठीक है, अब वो डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। बिफोर दैट हाँ, लेट अस स्टार्ट द डेरिवेशन। हेडिंग हमारे नेक्स्ट डेरिवेशन का है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब होता है टोटल प्रेशर। व्हाट इज टोटल प्रेशर? प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर एज वेल एज लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। अब इसके बारे में हमारे टेक्स्ट बुक में क्या दिया है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में दिया है कि एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ अ फ्लूइड कॉल्ड एयर। वी नो एयर इज अ फ्लूइड एंड एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ एयर। इट एक्सर्ट्स अ डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू इट्स वेट। मैंने अभी कहा आपसे कि अगर ये आदमी खड़ा है यहाँ पर तो इसके सिर पे क्या है? एयर के पार्टिकल्स है, एयर के पार्टिकल्स है, और ये एयर के पार्टिकल्स इस पर्सन पर प्रेशर डाल रहे हैं, इस पर्सन पर प्रेशर डाल रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स, एयर के पार्टिकल्स आर बीइंग अट्रैक्टेड इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इज mg? weight of the air column. So due to the weight of the air column, it exerts pressure on the person. Remember, pressure inside a fluid, pressure inside a fluid, वो जो होता है वो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट उसका वैल्यू हर जगह सेम होता है। यानी आप ये नहीं सोचते कि सिर्फ ऊपर से ही प्रेशर हमको लगता होगा। नो, हमको इधर से भी एयर, हमारे आसपास में यहाँ एयर है तो एयर इधर से भी प्रेशर लगा रही, इधर से भी प्रेशर लगा रही, नीचे से भी प्रेशर लग रहा है और ऊपर से भी प्रेशर लग रहा है। चारों दिशाओं से, हर तरफ से हम पर प्रेशर लगता है। तो देखो टेक्स्ट बुक क्या कहती है, इट एक्सर्ट्स अ डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू इट्स वेट। द प्रेशर ड्यू टू दिस फोर्स इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डेफिनेशन देखो क्या दिया है। एट एनी पॉइंट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द वेट ऑफ अ कॉलम ऑफ एयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज definition, atmospheric pressure is defined as
the pressure due to the pressure due to weight of the air column, weight of the air column having unit area, air column of unit cross section, of unit cross section, मैं अपने वर्ड्स में इसको having area यूनिट एरिया बोलने वाला था, column of unit cross section starting from that point, starting from that point. What does this mean? ये आदमी के ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा या ये ऊंचे लंबू आदमी पर ज्यादा प्रेशर होगा? कौन से आदमी पर ज्यादा प्रेशर है? तो सेकंड वाले पर ज्यादा प्रेशर है या फर्स्ट वाले पर? तो हम कहेंगे सेकंड वाले पर्सन पर प्रेशर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पॉइंट, इस पॉइंट से स्टार्ट होके ऊपर तक देखना है हमको, और ये प्रेशर, ये एटमॉस्फेयर की जो लेयर है एयर की, ये कहां तक जाती है? इफ दिस इज सी लेवल, अगर ये सी लेवल है, अगर ये समुद्र है, तो सी लेवल से नियरली 8 किलोमीटर ऊपर तक, नियरली 8 किलोमीटर ऊपर तक एयर की कॉलम होती है। यहाँ पर these are the particles of air, ठीक है, और इसके नीचे यहाँ सी चालू होगा, समुद्र। ये नियरली 8 किलोमीटर हाई कॉलम, टॉल, नियरली 8 किलोमीटर टॉल कॉलम। तो प्रेशर सबसे ज्यादा यहाँ होगा पॉइंट नंबर 3 पर, पॉइंट 3 पर ज्यादा होगा या पॉइंट 2 पर ज्यादा होगा एयर प्रेशर, या पॉइंट 1 पर ज्यादा होगा? So pressure will be minimum at point 1, pressure will be more at point 2 and pressure will be maximum at point 3। और वैसे भी हमने पढ़ चुके हैं कि प्रेशर ड्यू टू अ फ्लूइड जो होता है वो हाइट जितनी गहराई जाती है उतना प्रेशर बढ़ता है। तो यहाँ प्रेशर ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एयर के मॉलिक्यूल्स का कॉलम बड़ा है, हाइट। ये स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पॉइंट का मीनिंग समझ गए? थर्ड वाले पॉइंट नंबर 3 से स्टार्ट किए तो कॉलम का हाइट बहुत ज्यादा है ना, तो उसका वेट, एयर कॉलम का वेट बहुत ज्यादा है, तो यहाँ प्रेशर ज्यादा। ये एयर कॉलम छोटी है तो यहाँ प्रेशर कम रहेगा, यहाँ एयर कॉलम और छोटी है तो प्रेशर और कम रहेगा। और एटमॉस्फेयर में नियरली 8 किलोमीटर तक ऊपर एयर पार्टिकल्स है। उसके बाद देखो तो एयर की डेंसिटी बहुत कम हो जाती है। एयर की डेंसिटी कम हो जाती है मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाते हैं, ज्यादा एयर के पार्टिकल्स नहीं रहते, तो 8 किलोमीटर के ऊपर जाओ तो प्रेशर भी बहुत कम हो जाता है। और वो जो कम प्रेशर हो जाता है उसको कभी कभी वैक्यूम बोल दिया जाता है, ठीक है। हालांकि एब्सोल्यूट वैक्यूम किसको कहते हैं, 100% वैक्यूम किसको कहते हैं, जहां एक भी एटम, एक भी मॉलिक्यूल, कोई गैस का एक भी पार्टिकल नहीं हो, उसको टोटल वैक्यूम कहते हैं, यानी उसको एब्सोल्यूट वैक्यूम कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ बहुत सारे एयर पार्टिकल्स है, यहाँ बहुत सारे एयर पार्टिकल्स और यहाँ 2-4 है, कम है, तो इसको भी वैक्यूम कहा जाता है। तो जहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर होता है, गैस प्रेशर यहाँ जितना है उससे थोड़ा कम प्रेशर है, तो उसको भी वैक्यूम बोल दिया जाता है। और 100% एब्सोल्यूट वैक्यूम उसको बोलते हैं जहां एक भी एयर का पार्टिकल ना हो, यानी टोटल वैक्यूम, ठीक है। अब देखो बुक क्या कहती है, द प्रेशर ड्यू टू दिस फोर्स इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दस एट एनी पॉइंट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द वेट ऑफ अ कॉलम ऑफ एयर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन। यूनिट क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, ये यूनिट क्रॉस सेक्शन का मीनिंग समझे, 1 मीटर स्क्वायर एरिया, यानी अगर ये लेंथ एंड ब्रेथ 1 मीटर है, ये 1 मीटर है और ये 1 मीटर है, और यहाँ से एयर, अगर मैंने एक डिब्बा बना लिया ऐसा, लेट अस सपोज मैंने ऐसा एक डिब्बा बना लिया, तो इसका जो बेस का एरिया है, बेस ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया, लेंथ इज 1 मीटर एंड ब्रेथ आल्सो इज 1 मीटर, तो ये एरिया कितना होगा 1 मीटर स्क्वायर। तो एयर कॉलम, अगर इसमें एयर भरी हुई है, इमेजिनरी हमने एक ऐसा कंटेनर समझ लिया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है। यूनिट क्रॉस सेक्शन का मतलब 1 मीटर स्क्वायर
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इसके नीचे मैं खड़ा हूँ, अंसार सर खड़े इसके नीचे, तो मेरे सिर पर ये जो कॉलम है 1 मीटर स्क्वायर का कॉलम है, यहाँ जो, और ये कॉलम कितने ऊपर तक जा रहा है, तो अगर मैं सी लेवल समुद्र में डूबा हूँ, अगर मैं समुद्र में डूबा हूँ, मैं पूरा समुद्र में डूबा हूँ, ये सी लेवल है, ये सी लेवल है, और मैं समुद्र में डूबा हूँ यहाँ से, तो एटमॉस्फेयर की हाइट कितने किलोमीटर तक रहती है, नियरली 8 किलोमीटर ऊपर तक होती है, नियरली। तो मुझ पर जो प्रेशर होगा, वो प्रेशर का मतलब क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर ड्यू टू वेट। मुझ पर जो प्रेशर आ रहा है किसके कारण आ रहा है, वेट के कारण आ रहा है। काय का वेट, एयर कॉलम पे, देखो कॉलम पिलर, एयर का पिलर बन गया, इमेजिनरी पिलर, सच में ऐसा कोई पिलर बना के नहीं रखती एयर, एयर इमेजिनरी पिलर बन गया एयर कॉलम, और उसका एरिया कितना, यूनिट क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर एरिया। इसका जो प्रेशर मुझ पर आएगा उसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये हमारी टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन हो गई। फिर बोलते हैं एंड एक्सटेंडिंग अप टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, और ये स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पॉइंट एंड, कहाँ तक होती है ये, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पॉइंट एंड, यहाँ से चालू हुई और कहाँ तक है, एंड एक्सटेंडिंग अप टू the top of the atmosphere, extending up to the top of the atmosphere। हमको डेरिवेशन भी निपटाना है आज के लेक्चर में, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए हमने। अंडरस्टूड। अब देखो टेक्स्ट बुक और क्या कहती है, क्लियरली द एटमॉस्फेरिक इज द हाईएस्ट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट इज एट द सी लेवल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है क्योंकि 8 किलोमीटर ऊंची कॉलम है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर कम है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर और कम है। यानी जैसे जैसे अर्थ से हम ऊपर अर्थ की सरफेस से जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। So clearly the atmospheric pressure is highest at the surface of the earth, that is at the sea level, and it decreases as we go above the surface as the height of that column of air above decreases। तो यहाँ पर एयर कॉलम की हाइट ज्यादा है, यहाँ एयर कॉलम की हाइट कम है, यहाँ एयर कॉलम की हाइट और कम है। तो एयर कॉलम की हाइट जितनी कम होती जाएंगी, एयर प्रेशर भी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी उतना कम होता जाएगा। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज कॉल्ड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है उसको बोलते हैं नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। हम ऐसा बोलते हैं ना, एनटी, आप केमिस्ट्री में आया होगा आपको, एसटीपी कंडीशन, एनटीपी कंडीशन, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सी लेवल पर एयर प्रेशर मैक्सिमम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड इट इज कॉल्ड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द डेंसिटी ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेयर में एयर की डेंसिटी कम होती जाती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एयर के पर यूनिट वॉल्यूम कम होते जाते हैं। The density of air in the atmosphere decreases with increase in height and it becomes negligible beyond a height of about 8 kilometers। अगर 8 किलोमीटर ऊपर हम चल गए तो उसके ऊपर देखें तो एयर के पार्टिकल्स बहुत रेयर होते हैं, कभी कभार दूर दूर कहीं कहीं एकड़ दुक्कड़ पार्टिकल्स हो सकते हैं, इक्के दुक्के, बहुत ज्यादा एयर पार्टिकल्स नहीं होते। So that the height of air column producing atmospheric pressure at the sea level can be taken to be 8 kilometers। तो सी लेवल से एटमॉस्फेयर की हाइट कितनी ऊंची तक एयर प्रेशर ज्यादा होता है, 8 किलोमीटर तक उसका मतलब वैसे ऊपर जाने पर प्रेशर कम होता है, लेकिन एयर प्रेशर कहाँ तक फील होता है, 8 किलोमीटर, सी लेवल से 8 किलोमीटर ऊपर जाए तक एयर प्रेशर फील होता है। उसके बाद एयर प्रेशर इतना कम हो जाता है कि हमको ज्यादा फील महसूस ही नहीं होता। द रीजन वेयर गैस प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड वैक्यूम। यहाँ जो है ना, जो एयर प्रेशर है, गैस प्रेशर ये बहुत कम है, तो इसको वैक्यूम बोलेंगे, इसको वैक्यूम बोलेंगे। जहाँ एयर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है उसको बोलते हैं वैक्यूम। लेकिन ये कैसा वैक्यूम है, पार्शियल वैक्यूम है। लेकिन अगर हमको परफेक्ट वैक्यूम या एब्सोल्यूट वैक्यूम देखना है तो हमको और ऊपर जाना पड़ेगा, और यहाँ पर एक भी एयर का पार्टिकल नहीं है, नो पार्टिकल ऑफ एयर, एयर का पार्टिकल नहीं है, तो दिस इज परफेक्ट वैक्यूम। इसको परफेक्ट या एब्सोल्यूट वैक्यूम कहते हैं। और इतना जो रीजन है इसको बोलते हैं ओनली वैक्यूम। अंडरस्टूड। अब उसके बाद चालू होता है डेरिवेशन 2.3.3 एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। तो हम अब पढ़ेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर किसे कहते हैं।
एब्सोल्यूट प्रेशर का मीनिंग मैंने थोड़ी देर पहले समझाया कि अगर आप समुद्र के अंदर डूबे हुए हो तो पानी का प्रेशर आपको जितना लग रहा है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों प्रेशर मिलाकर जो जितना प्रेशर आप पर आ रहा है दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर. What is absolute pressure? The pressure exerted by the air column as well as water column is called atmospheric is called absolute pressure. इसका डेरिवेशन देखो कैसे हम डिराइव करेंगे. Consider a tank filled with water. ये टैंक है और इसमें हमने पानी भर के रख दिया. ठीक है, ये टैंक में हम पानी भर देते हैं. कैसे बनाऊंगा टैंक अभी वो नहीं बताता, क्योंकि वो बताया तो लंबी दूसरी कहानी सरफेस टेंशन की चालू हो जाती. कॉनकेव मेनिस्कस, कॉन्वेक्स मेनिस्कस कैसी होना, तो हम वो कंटेनर क्या है वो बताएंगे ही. तो कंसीडर अ टैंक फिल्ड विद वाटर. ये टैंक है और इसके अंदर में क्या भरा हुआ है, पानी. और एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर करना है. लेट अस कंसीडर एन इमेजिनरी सिलेंडर इनसाइड द कंटेनर. लेट अस कंसीडर अ टैंक containing a liquid having density rho. ठीक है, और इसके अंदर कितना पानी भरा हुआ है, ये इमेजिनरी सिलेंडर के अंदर कितना पानी भरा हुआ है, तो उसका मास m है. कंसीडर, अब ये लिख कर दूं क्यों मैं, वैसे नाउ यू हैव द टेक्स्ट बुक विद यू. अब तो मार्केट में टेक्स्ट बुक भी आ गई, तो मैं आपको लिख कर नहीं दूंगा पूरा कि कंसीडर वो सब आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा रेडीमेड. ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कंसीडर अ टैंक कंटेनिंग वाटर हैविंग डेंसिटी रो. Now consider a cylinder inside water containing water of mass m. इसमें सिलेंडर में जो वाटर है, ओनली सिलेंडर में जो वाटर है उसका मास है m. ठीक है, एंड let us suppose that x1 is the height of the, this is x1 is the height of the top of the cylinder and x2 is the height of the bottom of the cylinder. इसका जो बॉटम सरफेस एरिया है वो कहाँ पर है, x2 पर है, x2 पर है. और ये टॉप सरफेस एरिया जो है सिलेंडर का, टॉप सरफेस एरिया ये x1 पर है. ठीक है, मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर विल बी, दिस इज हाइट ऑफ द सिलेंडर. So we can write height of the cylinder, height of cylinder h is equal to x1 minus x2. और हम इमेजिन क्या कर रहे हैं, x1 is greater than x2 with respect to the bottom. हम उल्टा ग्राफ के जैसा गिनना स्टार्ट कर रहे हैं, हम ग्राफ की तरह. x1 ऊपर है, हम इसको ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि x1 ऊपर है और x2 नीचे है, तो x2 की वैल्यू कम है और x1 की वैल्यू ज्यादा है. ठीक है, ग्राफ, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, ऐसा इमेजिन करना. तो x1 का वैल्यू ऊपर बड़ा है, x2 का वैल्यू छोटा है, x1 माइनस x2 कर दिए तो दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर. ठीक है, व्हाट इज m, मास ऑफ वाटर इन द सिलेंडर. m is the mass of water inside the cylinder. फिर उसके बाद क्या करना है हमें, तो now see there is a column of water. यहाँ पर मैं लिखता हूँ column of water above the cylinder. above the cylinder. सिलेंडर के ऊपर इतना पानी है और इतने पानी का बोझ भार आ रहा है, उस पर वेट, नीचे फोर्स लगा रहा है, वो इतने पानी का बोझ इसके ऊपर आ रहा है टॉप सरफेस पर, है ना. तो ये इस पर फोर्स लगा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, तो लेट मी यूज अनदर कलर. इट इज एक्सर्टिंग अ फोर्स F1. वो फोर्स कितना लग रहा है, F1 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. आपको दिख रहा है कि ये यहां मैंने लिखा है रेड कलर से F1. व्हाट इज F1? F1 is the force exerted by the water column. F1 is the force exerted by the water column above the top surface of the cylinder. ये सिलेंडर के ऊपर जो पानी है यहाँ पर, उसका वेट कितना है, उसका फोर्स कितना है, F1.
ठीक है, वेट ऑफ द लिक्विड। और नीचे से ये प्रेशर कितना दे रहा है, आपको मालूम है लिक्विड नीचे से भी प्रेशर, चारों तरफ से प्रेशर लगाता है लिक्विड किसी भी चीज पर। ये जो नीचे से लगा है एक टाइप से हम इसको अपथ्रस्ट जैसा बोल सकते हैं, अपथ्रस्ट। ये पानी ऊपर भी फेंकता है ना, किसी चीज को लकड़ी वगैरह को डुबाओ तो उसको ऊपर फेंक रहा है, तो नीचे से भी प्रेशर लग रहा है। एंड नीचे से जो प्रेशर लग रहा है लेट इट बी कॉल्ड F2। प्रेशर नहीं है, फोर्स है, प्रेशर इज P2, उसको हम अलग से नाम देंगे। F2 इज द फोर्स, यहां लिख लेते हैं हम लोग हमारी टेक्स्ट बुक की तरह। व्हाट इज F1? F1 इज फोर्स एक्सर्टेड बाय weight of water column above the top surface of the cylinder, above the top surface of the cylinder, सिलेंडर के टॉप सरफेस पर। एंड दिस फोर्स इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, and this force is in downward direction। ये लिखने में इतनी लंबी कहानी हो जाती है, हालांकि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इतनी छोटी सी बात को हमको इतना लंबा कर बोलना पड़ता है मार्क्स मिलाने के लिए। सो दिस इज F1। व्हाट इज F2? F2 क्या है? तो F2 इज force exerted by water column below the lower, this was above the top surface, below the lower surface of the cylinder, lower surface of the cylinder, ठीक है। एंड दिस फोर्स एक्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है? अपवर्ड डायरेक्शन में है। एक टाइप से अपथ्रस्ट है ये, अपथ्रस्ट। वाटर इसको अपथ्रस्ट दे रहा है और ये फोर्स है F2 और नीचे जो आ रहा है वो F1 है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 mg, weight is equal to mg, is the force exerted by the water, force exerted by the weight of the water, force exerted by the weight of the water inside the imaginary cylinder, inside the imaginary cylinder। बहुत इजी चैप्टर है ये, imaginary cylinder। and this is the force exerted by the weight of the water inside the imaginary cylinder on the bottom surface, on the bottom of the cylinder, and this force acts vertically downward। ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ 3 बातें बोल देता था तो इसमें कंप्लीट हो जाता था हमारा। सिंपली क्या है मालूम है कि एक फोर्स है जो ऊपर की तरफ एक्ट हो रहा है, ये अपथ्रस्ट के कारण हो रहा है, वाटर इसको ऊपर धक्का दे रहा है, प्रेशर दे रहा है, ऊपर लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। और एक है ये वाटर कॉलम जो है ऊपर, ये वाटर कॉलम का फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, वाटर कॉलम का फोर्स कम है, और ये अपथ्रस्ट वाला जो फोर्स है जो अपवर्ड ऊपर की तरफ जो फोर्स दे रहा है ये फोर्स ज्यादा है। नॉट इसको पूरी तरह अपथ्रस्ट नहीं बोल रहा है, ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है ये F2 है, दिस इज F2। नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है वो F1 है, दिस इज ड्यू टू वाटर कॉलम, इतने एरिया में जो पानी है, इतने वॉल्यूम में उसका है। और mg क्या है? तो mg इज द वेट ऑफ द वाटर इन द सिलेंडर। सिलेंडर में जो पानी है वो उसका जो वेट है mg वो नीचे एक्ट हो रहा है एंड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो एक्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये जो इमेजिनरी सिलेंडर है, पानी ये ऊपर भी नहीं जा रहा और नीचे भी नहीं जा रहा। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि ये जो टैंक में पानी है ये ऊपर 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 जा रहा, नहीं,
इसका मतलब F2 ज्यादा नहीं है, कहीं नीचे नीचे तो नहीं जा रहा पानी, नहीं, मतलब F1 और mg ज्यादा नहीं है। अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब है वाटर लेवल, फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, इक्विलिब्रियम मींस वाटर लेवल not going up and not going down, वाटर लेवल ऊपर भी नहीं जा रहा और नीचे भी नहीं जा रहा, मतलब फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन दोनों सब फोर्सेस बैलेंस हो गए, मतलब जितना F2 है उतना ही F1 नीचे खींच रहा है प्लस mg नीचे खींच रहा है। ये कंडीशन समझ में आ रही है क्या आपको? ठीक है, इसका लेवल बढ़ा दूं मैं, आपको दिख रहा नहीं होगा वहां से, मैंने ये हाइट का तो फिर ये वाटर लेवल यहाँ तक बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये है, अब दिखेगा आपको, these are the particles of water molecules, और वो फोर्स कितना लगा रहे, तो वो फोर्स लगा रहे F1, कहाँ लगा रहे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, F1 कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब क्लियरली दिख रहा हूँ आपको दूर से, और F2 किधर लग रहा है, ऊपर, F2 किधर लग रहा है, ऊपर, F2 का एरो बड़ा बना हुआ है, F1 का एरो बड़ा बना, F2 का एरो बड़ा होना चाहिए, F1 का एरो छोटा होना चाहिए, और mg, ये mg का एरो है छोटा सा, mg भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। व्हाट इज mg? mg इज द वेट ऑफ द वाटर इनसाइड द सिलेंडर। अब दो चीजें नीचे एक्ट हो रही है, F1 भी नीचे एक्ट हो रहा है। व्हाट इज F1? वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव द टॉप सरफेस ऑफ द सिलेंडर, और वेट ऑफ द लिक्विड इनसाइड द सिलेंडर वो भी नीचे एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो वाटर, दो चीजें नीचे एक्ट हो रही है, और एक ही चीज है F2 प्रेशर। ये F2 क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर कॉलम बिलो द सिलेंडर। सिलेंडर के नीचे जितनी वाटर कॉलम है इमेजिनरी सिलेंडर की, वो भी उतना ही प्रेशर ऊपर लगा रही है। तो F2 इज इक्वल टू F1 प्लस mg। अब आपको मालूम है कि प्रेशर P1 इज इक्वल टू क्या होता, F1 अपॉन एरिया, और प्रेशर P2 यानी क्या होता, फोर्स F2 अपॉन एरिया। एरिया को मैं सेम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि जितना टॉप सरफेस एरिया उतना ही बॉटम सरफेस एरिया है, इसलिए एरिया सेम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर F1 की जगह मैं क्या लिख सकता, P1 into A, और F2 की जगह क्या लिख सकता मैं, F2 is equal to P2 into A, P2 into A। यहाँ पर कितना प्रेशर है, P2, यहाँ लोअर सरफेस पर कितना प्रेशर है, P2, और यहाँ अपर सरफेस पर प्रेशर कितना है, P1। यहाँ प्रेशर टॉप सरफेस पर P1 है। तो अब यहाँ देखो F2 की जगह मैं क्या लिखूंगा, P2 into A। F1 की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, प्रेशर P1 into A। एरिया ऑफ द सिलेंडर इज द सेम, एरिया ऑफ द सिलेंडर यानी एरिया ऑफ टॉप सरफेस इज इक्वल टू एरिया ऑफ बॉटम सरफेस। एरिया ऑफ टॉप सरफेस एंड बॉटम सरफेस का एरिया दोनों इक्वल है, प्लस मास की जगह मैं लिखूंगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू g। फिर मैं लिखूंगा P2A is equal to P1A। What is P2? Pressure at this point, lowest point, pressure lowest नहीं, lower point। P2 is pressure at the bottom surface। यहाँ लिख दूं कहीं पर, P2 यानी क्या है, P2 यानी pressure at bottom surface, pressure at bottom surface, and P1 यानी pressure at टॉप सरफेस। और अभी हम थोड़ी देर में डेरिवेशन में पढ़ चुके हैं कि प्रेशर कहां से आता रहता, बॉटम सरफेस में ज्यादा, जितना हाइट डेप्थ नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा। सो P2 बड़ा है, P2A इज इक्वल टू P1A प्लस वॉल्यूम। अब ये सिलेंडर जो है इमेजिनरी सिलेंडर, इसका वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इनटू हाइट। समझ रहे हो एरिया इनटू हाइट का मीनिंग क्या होगा, एरिया इनटू हाइट, अंडरस्टूड, एरिया इनटू हाइट का मीनिंग समझ गए, हाँ वेरी गुड। एरिया इनटू हाइट, ये हाइट ऑफ द सिलेंडर है, चाहे तो हम x1 माइनस x2 लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखूं क्या, पहले हाइट लिख देता, एरिया इनटू हाइट इनटू g। एरिया इनटू हाइट यहाँ लिख देता साइड में, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h, और उसी को बोलते हैं एरिया इनटू हाइट, ठीक है। पाई आर स्क्वायर यानी एरिया,
क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब क्या करेंगे हम, ए कैंसल ए कैंसल ए कैंसल, और यहां बचेगा उसका डेरिवेशन हम ले जाएंगे इधर, और ये हो जाएगा P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो एच जी, और रो एच जी की जगह लिख देते हैं हम P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो x1 माइनस x2 जी, ये वाला। वैसे तो ये बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन आगे हमको यूज करना है, इसलिए हमने ये स्टेप लिख दिया, ठीक है। सो दिस इज इट, P2 इज इक्वल टू P1। व्हाट इज P1? प्रेशर एट द टॉप सरफेस, प्रेशर ऑफ द वाटर कॉलम अबव द टॉप ऑफ द सिलेंडर। अभी सिलेंडर के टॉप पे क्या है, वाटर कॉलम है। अगर मैं ऐसा कर दूं तो ये वीडियो पॉज करके ये नोट्स लिख लो, पहले वीडियो पॉज करके नोट्स बना लो ये। अब तो आप लोग के पास टेक्स्ट बुक भी है रेफरेंस के लिए। कोई पॉइंट, कोई लाइन कुछ नहीं समझ में आया, बिंदास में मुझे व्हाट्सएप पर आप क्वेश्चन पूछो, मैं छोटे छोटे वीडियोस बना के आपके आंसर्स देता रहूंगा। चलो अब जल्दी से सुनो सेकंड थिंग, उसके बाद का नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग क्या है, हटा दो ये जब भी का लिखा हुआ। व्हाट इज P2? प्रेशर एट द बॉटम सरफेस। व्हाट इज P1? प्रेशर एट द टॉप सरफेस। ये लिख लो। हो सकता है कि टेक्स्ट बुक में जो डिनोट किया वो आपको जल्दी ना समझ में आए, और मैंने जो लिखा वो जल्दी समझ में आ जाए शायद। P2 यानी प्रेशर एट द टॉप सरफेस ऑफ द सिलेंडर, एंड P1 is the pressure at the P2 is the pressure at the bottom surface of the cylinder, at bottom surface of cylinder, and P1 is the pressure at the top surface of cylinder। और कौन सा सिलेंडर? इमेजिनरी सिलेंडर, ठीक है। चलो मिटाता हूँ इसको, ये वेट इज इक्वल टू mg को हटाता हूँ यहाँ से। ये भी आपको मालूम है P1 यानी F1/A और P2 यानी F2/A, क्योंकि प्रेशर का डेफिनेशन क्या, प्रेशर इज डिफाइंड एज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। सो प्रेशर इज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, सो फोर्स इज इक्वल टू क्या, प्रेशर इनटू एरिया। नॉर्मल फोर्स विल बी प्रेशर इनटू एरिया। हटाता हूं ये। अब एक डायग्राम ध्यान से समझो, ये वही वाला वाटर टैंक है, वो उधर वाला, ठीक है। अब हमने क्या किए, यहां तक वाटर भरा है उसमें, यहां तक वाटर भरा हुआ है। अब उस सिलेंडर को हमने ऊपर ला लिए, वो जो इमेजिनरी सिलेंडर था हमने उसको कहां ला लिए, ऊपर लेके आ गए। ये ऐसा इमेजिनरी सिलेंडर को हमने ऊपर ला लिया। यहाँ का प्रेशर कितना है P2, यहाँ का प्रेशर कितना है, तो यहाँ का प्रेशर है P1, और ये प्रेशर किसके इक्वल है। अब इसके ऊपर काय की कॉलम है, इसके ऊपर काय की कॉलम है, एयर कॉलम है। अब इसके ऊपर एयर कॉलम है। तो व्हाट इज P1? P1 इज प्रेशर ड्यू टू, यहां लिख देता हूं मैं, यहां P1 मतलब क्या है, प्रेशर ड्यू टू, प्रेशर एट द टॉप सरफेस ऑफ सिलेंडर ड्यू टू एयर कॉलम above the cylinder, due to air column above, और यहाँ क्या लिखेंगे जब भी वाला हम, due to water column above, due to water column above, सॉरी ये below है, P2 है ना ये, और यहाँ लिखेंगे due to water column above। ध्यान से समझो, P1 मतलब क्या, किसका प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, और एटमॉस्फेयर का प्रेशर P1 की जगह हम PO से बताएंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे बताएंगे हम, PO से बताएंगे, PO यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और ये वाली जो ऊपर की हाइट है इसको नाम क्या देंगे हम, x1, इसको नाम देंगे x1 इज इक्वल टू 0, और इसको नाम क्या देंगे हम, तो इसको नाम देंगे x2 इज इक्वल टू -h। x2 को क्या नाम दे रहे हैं हम,
x2 इज इक्वल टू माइनस एच, x2 इज इक्वल टू माइनस एच। ये जीरो है और ग्राफ में जीरो से छोटी वैल्यू क्या होती है, माइनस में होती है, इसलिए माइनस एच लिख रहे हैं हम वहां पर, ठीक है। और यहाँ P2 लिखिए, व्हाट इज P2? P2 इज द प्रेशर एट द बॉटम सरफेस ऑफ सिलेंडर ड्यू टू water column below, due to water column below, नीचे से पानी के कॉलम पर प्रेशर मार रही है, ये वाली, ठीक है। अब ये इसमें आपको वैल्यूज पुट करना है, ध्यान दो, ये प्रेशर P2 हो गया, ये इसका देखो यहाँ पे x2 की जगह क्या लिख देंगे हम, और क्या लिखूं मैं आपको यहाँ, बाकी चीजें तो आपको मालूम ही है, ठीक है। ये प्रेशर, अब लिखता हूं मैं सी, इसमें ये फॉर्मूला में यहां वैल्यूज पुट कर रहा मैं, क्योंकि मुझे क्या फाइंड करना है, एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब क्या होता, प्रेशर ड्यू टू एयर कॉलम एज वेल एज वाटर कॉलम। तो यहां पर ये क्या है, इसमें क्या भरा हुआ है, वाटर, और मुझे कहां का प्रेशर पता करना है, मुझे पता करना है प्रेशर एट दिस पॉइंट, बॉटम सरफेस पर, ठीक है। यहां पर प्रेशर पता करना है मुझे एट पॉइंट Q, तो मैं लिखूंगा P2, ये वाला P2 यहां पर इज इक्वल टू P1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, P नॉट यानी क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या P0, चलो ठीक है, P0 प्लस रो इंटू x1 की जगह क्या लिखूंगा, 0 माइनस, यहां लिखूंगा माइनस H इंटू G, और ये बन जाएगा P2 इज इक्वल टू P0 प्लस रो Hg, वेयर P0 इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी अगर कोई ये स्विमिंग पूल है और अगर यहां कोई आदमी स्विमिंग कर रहा है तो उस पर कितना प्रेशर रहेगा, ये वाटर कॉलम का प्रेशर रहेगा प्लस ऊपर की एयर कॉलम का भी प्रेशर रहेगा। अगर कोई आदमी स्विमिंग पूल में जंप कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, अगर ये स्विमिंग पूल है और यहां तक पानी भरा हुआ है, ये आदमी तैर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, तो इसके ऊपर ये जो वाटर कॉलम है इसका भी प्रेशर रहेगा। ये वाटर कॉलम है और वाटर कॉलम का प्रेशर कितना रहता, H रो G, और ये एयर कॉलम है, वाटर का प्रेशर ज्यादा रहता, मुझे मालूम है, यहां ज्यादा डॉट्स बनाना चाहिए मैंने, एंड दिस इज एयर कॉलम। So what is absolute pressure? Pressure exerted at a particular point due to air column